इस संसार में, बुराइयों के बीच में, दुष्टता के बीच में हम कैसे मसीह जवान, कैसे विजयी हो सकते हैं। एक जवान मसीह इस संसार के बुराइयों के बीच में, दुष्टता के बीच में कैसे विजय हो सकते हैं। हम जितने भी यहाँ पर है, हमारे जीवन में सभी के पास संघर्ष है, सभी के पास हर दिन का एक परीक्षा का जीवन है। परंतु अगर हम आज, मैं आपको 5 ऐसे बातों को बताने जा रहा हूं, अगर आप उस बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप 100% एक विजय विश्वासी बन सकते हैं। हालेलुया। सुनना चाहेंगे? हालेलुया। आज हमें संसार में, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस संसार में हमें बहुत ही संघर्ष के साथ हमें जीना पड़ता है। परंतु अगर हम मसीह के लोग उस मसीह के उस तरीका के साथ हम चलेंगे तो हम आसानी से इस बुराई संसार में, दुष्टता संसार में एक विजयी का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, उन 5 बातों में पहली बात, हम कैसे विजय जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, हमें विजयी बनाने वाला पवित्र आत्मा है। क्या है? सब लोग बोले पवित्र आत्मा। क्योंकि हम जो शरीर में है, हम अपने आप विजय नहीं हो सकते। हमें विजय देने वाला केवल पवित्र आत्मा है। यदि हम रोमियो की पत्री 8 का 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, हमारे बीच में पास्टर संजय हमें पढ़ देंगे माइक से, और हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आने वाला जो 50 मिनट तक हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, और यहाँ से हम लोग एक विजय जीवन जीकर एक विजय कैसे हो सकते उस बातों को सीखकर यहाँ से हम जाएंगे। पढ़िए, बैठ के पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए, हम शरीर और आत्मा में हैं। क्या में है हम लोग? शरीर और आत्मा में। लेकिन उस शरीर और आत्मा में जो चीजों में हम मन लगाएंगे, वही चीज हमारे जीवन में बढ़ता है। तो एक शारीरिक व्यक्ति किस में मन लगाता है? शरीर में मन लगाता है। यदि आपके जीवन में शरीर और उसके अभिलाषाओं में आप मन लगाते हैं तो शरीर में मन लगाते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति किस में मन लगाता है? आत्मा में लगाना चाहिए। तो इसका मतलब, हम अगर विजय जीवन जीना चाहते हैं, हमें आत्मा में मन लगाना चाहिए। क्या में मन लगाना चाहिए? आत्मा में मन लगाना चाहिए। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सबसे पहले हमारा जीवन एक निर्णय पर होता है। क्या में होता है? तो आप अपना जीवन को शरीर में मन लगाते हैं या आत्मा में मन लगाते हैं? शरीर में मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। क्या है? हमें लिखा शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात लुचपन, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, घमंड, विरोध इत्यादि। शरीर में मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन है और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना, यदि आप केवल शरीर में या उसके अभिलाषाओं में मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं। किससे बैर करते हैं? परमेश्वर से बैर करते हैं। और
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है हाँ, और न ही हम्म, सकता है, हाँ, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में केवल पाप करने की इच्छा हो रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं, हम जलन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर जो है वो परमेश्वर से बैर कर रहा है। परमेश्वर से क्या कर रहा है? बैर कर रहा है, क्योंकि हम शरीर में मन लगा रहे हैं। कहाँ में मन लगा रहा है? शरीर में मन लगा रहे हैं। और परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। किसका आत्मा? सब लोग बोले किसका आत्मा? इसका मतलब मुझे और आपको विजय देने वाला मसीह का आत्मा है। किसका आत्मा है? मसीह का। आपने पूरा पढ़ा? मौत तक पढ़ा? ठीक है। तो आपको अगर आत्मिक बनना है तो आपको मसीह का आत्मा चाहिए। किसका आत्मा चाहिए? मसीह का आत्मा। और मसीह का आत्मा जो है आपको एक विजय जीवन दे सकता है। इस संसार में परमेश्वर हमारे पाप और अधर्म के लिए इस पृथ्वी में आए। उन्होंने शैतान का सिर को कुचला, क्रूस पर बलिदान हो गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा। और वो यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सहायक। यूहन्ना सुसमाचार 14:26 अगर हम पढ़ेंगे तो आप स्क्रीन में भी देख के पढ़ सकते हैं। आप या बाइबल से पढ़े? पढ़े। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परंतु सहायक क्या है? सहायक का मतलब क्या है? सब लोग बोले सहायक का मतलब क्या है? सहायता करने वाला। पीछे वाले सुन रहे हैं आप लोग? अभी आवाज आ रहा है? सहायक का मतलब क्या है? सहायता करने वाला। क्या करने वाला? बोले सहायता करने वाला। हाँ, पवित्र आत्मा जो सहायता करने सहायक है। हाँ। पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने यीशु के नाम से भेजा हमें सहायक करने के लिए, हमें इस पृथ्वी पर कैसे विजय जीवन जीना है, कैसे हमें पाप रहित जीवन जीना है, कैसे हमें अपने जीवन में हर दिन के जीवन में एक विजय जीवन जीना है, वो पिता परमेश्वर ने यीशु के नाम से भेजेगा बोल के लिखा है। और जब हम उसके बातों को जब हम विश्वास करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, किसके लिए? आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परंतु हो सकता है आपने कई लोगों में से पवित्र आत्मा नहीं पाया होगा, क्योंकि विजय जो है वो पवित्र आत्मा केवल दे सकता है। अभिषेक जीवन जो है वो केवल पवित्र आत्मा दे सकता है, क्योंकि आप अपने शरीर से उस पाप से नहीं लड़ सकते, अपने शरीर से उस अभिलाषाओं से आप नहीं लड़ सकते। उसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में इसलिए दिया गया है कि हमको विजय जीवन देने के लिए। बाइबल में एक धर्म गुरु रात में परमेश्वर के पास में गया और कहा, गुरु हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, तो हमें आनंद जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वहां पर निकोदेमुस जो है, यीशु मसीह जो है निकोदेमुस से बात करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3:5 से 8 तक कोई पढ़े और आप लोग सब लोग ध्यान से सुने, कोई भी इधर उधर ना जाए। ये आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है। ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिएगा और इस वचन को आप विशेष ध्यान से सुनिएगा। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकता। यीशु मसीह कहते मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। किसको कहता है? धर्म गुरु को। किसको बोल रहा है? जो व्यवस्था को जानते हैं उसको बोलते हैं। यदि तू पानी
पानी और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो माँ का गर्भ से हम जन्मे हैं वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अगर आपको एक विजय जीवन जीना है तो आपको आत्मा से जन्म लेना आवश्यकता है। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप में से कई लोग आज नए जन्म का अनुभव कर सकते हैं। आज यहाँ पर आप में से कई लोग पवित्र आत्मा को उपस्थिति को छू सकते हैं आज यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आज यहाँ पर स्पर्श करने वाले लोग हैं। आमीन। और अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ही। आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह निकोदेमुस को उदाहरण देता है, क्या तू हवा को देख सकता है? इधर से आती उधर जाती है, लेकिन तू एहसास कर सकता है। उसी तरह पवित्र आत्मा है। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा जो आपको एक विजयी जीवन दे सकता है, वो पवित्र आत्मा जो आपको एक छुटकारे का जीवन दे सकता है, वो पवित्र आत्मा जो आपको सामर्थ का जीवन दे सकता है, और वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप सामर्थ से भर जाओगे। क्या से भर जाओगे? आप सामर्थ से भर जाओगे। जब हम प्रेरित का काम हम पढ़ते, 1:8 में पढ़ते, बहुत सुंदर बात लिखा है। एक बार उसको आप पढ़े, और मैं चाहता हूँ कि पढ़े इसलिए क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ वचन के द्वारा वो प्रमाणित हो, और आज आप पवित्र आत्मा को पाने पाओगे। आप स्क्रीन से भी देख पढ़ सकते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? बोलेगे सामर्थ पाओगे। पीछे वाले लोग बोलेंगे सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और सारी पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा एक विजय जीवन है। जो पवित्र आत्मा ने संसार में यीशु में होकर अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जी उठाया, जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर मुर्दों में से जी उठाया, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझको आपको देने वाला है। और जब हम वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे तो हम विजय जीवन जी सकते हैं, सामर्थ का जीवन जी सकते हैं, अभिषेक का जीवन जी सकते हैं। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में परिपूर्णता के साथ भी यहाँ पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बिना का जीवन क्या मालूम है? मछली बिना पानी का। मछली तो है लेकिन पानी वो छटपटाते रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक विश्वासी जीवन पवित्र आत्मा के बिना एक छटपटाने वाला जीवन है। आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पाप का संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने जीवन में बुराइयों से संघर्ष कर रहे हैं, आज आप अपने जीवन में अभिलाषाओं से संघर्ष कर रहे हैं, आप उस अभिलाषाओं से नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है वो तुम्हें बलवंत करेगा। हालेलुया। आप ऐसे हो सकता है आप बहुत सारे लोग आज संघर्ष में जी रहे हैं। प्रभु, ये जो मेरा आदत है, मेरा सोच में ये आदत आ रहा है, मेरा मन में ये आदत आ रहा है, मेरे अंदर में पाप करने का जो इच्छुक हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो शरीर की आदत है। किसकी आदत है? जो आपको मृत्यु दे सकता है, परंतु आत्मा आपको बलवंत बना सकता है। जब हम रोमियो 8:26 पढ़ते हैं, वहां पर पढ़िए, रोमियो 8:26। परमेश्वर आपको सहायता करता है आपके दुर्बलताओं में आपको विजय देने के लिए। पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ प्रिय, आज यदि आप किसी बात में दुर्बलता है, कमजोरी है, परंतु आत्मा आपको सहायता करता है। पढ़िए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए,
परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। आमीन। तो प्रिय पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता में हमें सहायता करता है और विनती करता है हमें बलवान बनाने के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है जो आपको सामर्थ देगा, एक विजय जीवन देगा, एक छुटकारे का जीवन देगा। जब हम प्रभु के चेलों को देखते हुए उनका अपना अपना स्वभाव था। थोमस का अपना स्वभाव था, पतरस का अपना स्वभाव था, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया वे सामर्थ से भर गए और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। निकोदेमुस एक धर्म गुरु था। प्रभु कहता है तुझे नया जन्म लेना आवश्यकता है। आज हो सकता है मसीह जन्म से हो सकते हैं, लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा का प्राप्ति होना जरूरी है, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आना जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे तो ही हम विजय जीवन जी सकते हैं, अन्यथा हम अपने जीवन में यीशु तो है परंतु एक हारा हुआ जीवन जी सकते हैं। क्या आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, उसके सामर्थ्य में बढ़ना है? जो आज अंतिम सेशन में हम पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमारा सबसे पहले एक मसीह को विजय जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा में परिपूर्णता का जीवन नंबर 1 है। हालेलुया। और दूसरा, एक विजय जीवन के लिए परमेश्वर का वचन को हर दिन अध्ययन करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हर दिन मनन करना चाहिए। शरीर के लिए भोजन है, आत्मा के लिए वचन है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल लिखा यीशु कहता है मैं जीवन का रोटी हूं। हालेलुया। और मैं जीवन का रोटी हूं और सच में परमेश्वर का वचन जो हमारा रोटी है हमें ताकत और बल देता है कि हम हर प्रकार के बुराइयों से लड़ सके या हम हर प्रकार के बुराइयों से जीत सके। एक विश्वासी जीवन को हर दिन परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए। बाइबल का वचन को हर दिन हमें मनन करना चाहिए। आपको पता है यीशु मसीह ने शैतान से कैसे लड़ा? कैसे लड़ा? कैसे लड़ा? वचन से लड़ा। लिखा है, क्या लिखा? क्या बोला? सब लोग बोले, क्या बोला? लिखा है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। लिखा है तू परमेश्वर को छोड़कर किसी को डांटवत। लिखा है। आज आपका बड़ा हथियार प्रभु का वचन है और आप उस पाप से कैसे बच सकते हैं? हम लोग भजन संग्रह 119 का 9, 10, 11 पढ़े जल्दी से। भजन संग्रह 119 9, 10, 11 पढ़े। जल्दी से पढ़े। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर रखे? ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है जवान। सब लोग बोले जवान। जवान। आप सब जवान लोग है ना? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकना दे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन से भटकना नहीं चाहिए। वचन में लिखा है भजन संग्रह में, वो तो परमेश्वर का व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसको रात दिन ध्यान करते रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे में लगाया गया है। वो अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से पढ़े। हाँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। आप कैसे पाप नहीं कर सकते हैं? उसके वचन को अपने हृदय में रखते हुए। हालेलुया। उसके वचन को अपने हृदय में रखते हुए। जब आपकी अभिलाषा आती है तो आपका वचन का दावी करना है, मैं परमेश्वर का संतान हूं।
मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, शैतान मुझसे तेरा कोई काम नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे विरोध करता हूँ, मैं अधिकार करता हूँ। मरकुस 15:16 का मैं अधिकार करता हूँ। वचन के द्वारा शैतान को सामना कीजिए, और जब वचन की गहराई को अपने हृदय में आप रखेंगे, आपके अंदर दुष्टता नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार उसको 9 से पूरा पढ़िए, और आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरी मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे, मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरोध पाप न करूं। इसलिए हम विश्वासी लोग आगे पीछे जो भी आप सुन रहे हैं, हर दिन वचन पढ़ना है, उस वचन को मनन करना है, क्योंकि वचन है जो आपको, आप जब परीक्षा में पढ़ोगे, उस वचन के द्वारा आप शैतान से सामना कर सकोगे। उस वचन के द्वारा जो है आप जो है उस अभिलाषाओं को सामना कर सकोगे। उस वचन के द्वारा उस पाप को सामना कर सकोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन को अधिकाई के साथ हर दिन अपने हृदय में रखना, डेलीबरेट, हर सुबह प्रभु का वचन को पढ़े, उसको दिन भर मनन करें, क्योंकि शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए वचन है। और हर दिन आत्मा में मजबूत रहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी पत्री 4:12 पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? इब्रानी पत्री 4:12, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार के समान, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है? सब लोग बोले जीवित। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ। वचन जीवित है। वचन क्या है? सब लोग बोले जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में आएगा, तो वो वचन जो है आपके जो गुदे गुदे को अलग कर देगा, आपकी जो बुरे बातों को, बुरी चीजों को, आपके जीवन के गांठ और बंधन को वो अलग कर देगा। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का तलवार है, वो आपके जीवन में सारे बुराइयों को दूर करके आपके अंदर में एक जांचेगा और एक शुद्ध मन उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक देहधारी तलवार से भी बहुत चौका है, जिसे आपके अंदर आपको काटता है और आप बोलने वाले सुनने वालों को भी काटता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वासियों को परमेश्वर ने जो वचन दिया है, हमें उस वचन को हर दिन पढ़ना चाहिए। लेकिन दुख का बात है, आज युवा समाज के लोग हम वचन को मनन नहीं करना चाहते। रात दिन मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन वचन को मनन नहीं करना चाहते। हर एक दिन भी आप वचन मनन करेंगे तो आप एक विजय जीवन जी सकते हैं, एक छुटकारा का जीवन जी सकते हैं। इसलिए मसीह जीवन, इस संसार में आप विजय होना चाहेंगे तो आपको वचन में परिपूर्णता में आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। और आप हर बात में शैतान को सामना कर सकते हैं वचनों के द्वारा। कैसे कैसे सामना कर सकते हैं? वचनों के द्वारा। तीसरा हथियार, शैतान को जीतने वाला हथियार, तीसरा महत्वपूर्ण हथियार है, वो है प्रार्थना जीवन। क्या जीवन? ध्यान से सुनने का पीछे वाले लोग भी। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देता है, वचन परमेश्वर आपको देता है, लेकिन इनको संभालने वाला पवित्र आत्मा है, संभालने वाला प्रार्थना है। इसको संभालने वाला कौन है? सब लोग बोले प्रार्थना है। आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और वचन है, उसको पकड़ के चलने वाला आपका प्रार्थना जीवन है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम विश्वासी जीवन को पवित्र आत्मा में हमेशा प्रार्थना करना चाहिए।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम चलते हुए प्रार्थना करना चाहिए, काम करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हम जब प्रार्थना जीवन नहीं जिएंगे फिर हम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आने वाला नहीं है। जब आप प्रार्थना करेंगे उसकी गहराई में जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर में कार्य करता है। लेकिन जब निराश आएंगे, कई बात आएंगे तो पवित्र आत्मा का अनुभव कम हो जाता है। तो उस पवित्र आत्मा को लगातार बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना जीवन जरूरी है। प्रार्थना क्या है मालूम है आपको? एक बैटरी की तरह है। क्या की तरह है? आप ट्रक हो या बस हो, कार हो, जीप हो, बाइक हो, उसे स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। लेकिन आपका बैटरी अगर डाउन होगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। जितना भी पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी में हो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। कई बार उसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। प्रियो, मसीह जीवन हर समय चार्ज होने का जीवन है। हालेलुया। आज कई लोग का देखते हुए लगता है कि आप बहुत बैटरी डाउन हो रखा है। मसीह जीवन क्या का जीवन है? हर दिन चार्ज होने का जीवन है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप फुल चार्ज होंगे, आपका जीवन में चाहे ट्रक हो या बस हो, आप आगे लेके जा सकते हैं। हालेलुया। और मसीह जीवन, हम जब प्रार्थना का जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े बातें करना शुरू करता है। परमेश्वर आपके दर्शन में बातें करना शुरू करता है। परमेश्वर आपको प्रार्थना सपनों में बातें करना शुरू करता है। और प्रार्थना के गहराई के द्वारा परमेश्वर आपको बोलना शुरू करता है। इसलिए विजयी जीवन को आप जीना चाहते हैं, मसीह जीवन में एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 26 के 41 में लिखा है कि वहां पर कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पढ़िए जल्दी से, मत्ती सुसमाचार 26 का 41। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अगर आपको परीक्षा में नहीं पढ़ना है, अगर आपको एक गिरा हुआ जीवन नहीं जीना है, और आपको अगर पाप नहीं करना है, तो जागते रहना है और मसीह जीवन प्रार्थना करते रहना है। और आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। प्रियो, वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो बलवंत है। हालेलुया। लेकिन उस आत्मा को प्रभाव आपके जीवन में लगातार कार्य करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब लोग बोलो, क्या करना चाहिए? सुबह हो, शाम हो, मध्यस्थता का प्रार्थना करते रहना चाहिए। एक विश्वासी जीवन, जब एक प्रार्थना का जीवन, एक घुटना का जीवन जीता है ना, वो एक प्रभावशाली जीवन जीने वाला हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आप इसलिए हारते हैं क्योंकि हम आत्मा का परिपूर्णता नहीं होना चाहते, वचन की गहराई में जाना नहीं चाहते और प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। तो इस बुराई भरी संसार में तो हम हारी जाते हैं, इस बुराई भरी संसार में हम डूबी जाते हैं। परंतु एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी कभी भी नहीं गिर सकता है, क्योंकि वो जब प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के नजदीकता में और उसके सामर्थ्य में हमेशा बना रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम विश्वासी लोग, जवान भाई बहन लोग, हमें प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए। आपका सुबह का डिवोशन में प्रार्थना का जीवन बिताना चाहिए। आपके दिन भर के जीवन में चलते बैठते उठते प्रार्थना का जीवन बिताना चाहिए। रात में आपको प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। जब हम एक प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर जो है हमें एक विजयी जीवन देता है। जब हम याकूब का पत्री को 4:7 में पढ़ते हैं, वहां पर एक बात लिखा, एक बार पढ़ो। और इफिसी 6:17-18 में कोई पढ़े। पहले याकूब 4:7 कोई पढ़े। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का अधीन होना और शैतान का सामना करना। कैसे कर सकते हैं? सब लोग कैसे कर सकते हैं? जोर से बोले, कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। कैसे? मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपका आत्मा का भरपूर का जीवन नहीं है, आपका अगर परमेश्वर के वचन का जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, शैतान आज भी आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह जीवन विजय का जीवन है, लेकिन मसीह जीवन कार्य का जीवन है। क्या का जीवन है? कार्य का जीवन।
इसीलिए मैं और आप मसीह जीवन में प्रार्थना करें, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो। और इफिसी 6:17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, सब लोग ध्यान से सुने, इधर तो कोई नहीं, प्रभु का वचन को ध्यान से सुने। हाँ, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में क्या करते रहो, विनती और प्रार्थना करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार क्या क्या करो, विनती क्या करो। हालेलुया। एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं तो प्रिय, बिना प्रार्थना में आप विजयी जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रियो, आज एक विजयी जीवन जीना है तो प्रार्थना का जीवन होना आवश्यकता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या हम आत्मा का भरपूर जीना चाहेंगे? वचन की गहराई में जाना चाहेंगे? प्रार्थना का जीवन होना चाहेंगे? आमीन। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मसीह जीवन आज हम जी तो रहे हैं लेकिन हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर हम उसको कार्यशील करेंगे तो परमेश्वर आप और मेरे जीवन की तरफ बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और चौथा बात, ये महत्वपूर्ण है, मैंने पहले क्या बोला, नंबर 1 क्या होना चाहिए? नंबर 1 क्या होना चाहिए? आत्मा से भरना चाहिए। सब लोग बोले आत्मा से भरना चाहिए। दूसरा, वचन का परिपूर्ण होना चाहिए। और तीसरा, प्रार्थना जीवन होना चाहिए। आप लोग सब लोग सुन रहे हैं तो प्लीज जवाब दीजिएगा। और चौथा जो है, ये महत्वपूर्ण है, वो ये है, संगति का जीवन होना चाहिए। क्या का जीवन होना चाहिए? पीछे का लोग क्या का जीवन होना चाहिए? पीछे का लोग और बार क्या का जीवन होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि आज युवा समाज को भटकाने वाला क्या है मालूम है? बुरी संगति। क्या है? बुरी संगति। इसलिए मसीह जीवन में संगति सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ेंगे वचन, पहला कुरिन्थी 15:33 कोई पढ़े। पहला कुरिन्थी 15:33। उसके बाद में पहला कुरिन्थी 6:14 और 15 रखिए। संगति हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। किसी ने ऐसा कहा, जैसा संगत वैसा रंगत। जिस संगति में आप जीवन बिताओगे ऐसे हो जाओगे आप। अच्छे संगति में जीवन बिताओगे तो आपका सब कुछ अच्छा होना शुरू करेगा, लेकिन बुरा संगति में जीवन बिताओगे तो आपका दुर्गति होना शुरू करेगा। इसलिए मसीह समाज जो है एक संगति का समाज है। क्या का समाज है? संगति का समाज है। पढ़िए। धोखा न खाना। सबसे पहले कहा धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। बाइबल लिखा है, यीशु ने हमें नाम लेके बुलाया है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर वचन में लिखा है, तुम राजपद धारक याजकों का समाज हो, तुम मेरे नीच प्रजा हो। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम मेरे जाति हो। आज इस संसार में तो हम रहते हैं, परंतु हम मसीह के लोग, मसीह के जाति लोग हैं, पवित्र जाति लोग हैं, मसीह के समाज के लोग हैं। इसलिए हमें मसीह के समाज में ही संगति करना चाहिए। हालेलुया। हमें मसीह के समाज में ही रहना चाहिए, ताकि हम जो मसीह के लोग हैं, ताकि हम मसीह के स्वभाव और उसके व्यवहार में हम हर दिन बढ़ते जाए। इस संसार में जो बुराई है हम तभी जीत सकते हैं जब हम मसीह के संगति में चलेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थी 6:14-15। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, पहला कुरिन्थी 6:14-15। भैया
दूसरा कुरिन्ती पढ़ो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो। हम विश्वासी हैं, ठीक है। और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। सब लोग बोले क्या संगति। ज्योति और अंधकार का क्या संगति। हम किसके संतान हैं? जोर से बोले, किसके संतान हैं? ज्योति के संतान हैं। और हमें किसके संतान, किसकी संगति में रहना चाहिए? ज्योति की संगति में रहना चाहिए। हालेलुया। तो प्रिय, आज इस संसार में रहते हैं तो हम ज्योति के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारा संगति भी किसमें होना चाहिए? ज्योति की संगति में होना चाहिए। आज चर्च में युवा लोग विशेष बिगड़ने का कारण क्या है? क्यों लड़की लोग अन्य जाति के साथ चल जा रहे हैं? क्यों लड़का लोग अन्य जाति को लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनका संगति जो है ज्योति के साथ में नहीं हो रहा है, उनका संगति जो है अंधकार के साथ में हो रहा है। इसलिए प्रिय, आज मसीह समाज में अगर हमें आगे बढ़ना चाहिए तो परमेश्वर का संगति हमारे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। और आज हम इसीलिए भी गिर जाते हैं क्योंकि हम अकेला चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अकेला चलते हैं। पता है, डिस्कवरी चैनल में अगर आप कभी देखोगे, जंगली जो भैंस होता है ना, कभी जंगली भैंस का झुंड में शेर घुस जाता है और वो सारे जंगली भैंस मिलकर उस शेर को खदेड़ते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग यूनिटी में रहता है। लेकिन शेर हमेशा खोजते रहता है जानवर को, अकेला जानवर को। किसको खोजता है? बोले अकेला जानवर को। कई बार शैतान हमें मसीह के कलीसिया से, झुंड से हमें अलग लेके जाता है और हमारे विचारों में ये लेकर आता है, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम अकेला है। और ऐसे हमारे विचारों को हमें अकेला करते हुए शैतान अपना काम करता है। और इसी समय में, इसी संसार में रहने के द्वारा हमें लगता है कि हम जो है एक साधारण व्यक्ति है। नहीं, आप परमेश्वर का निज प्रजा हो। परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर आपका अपना संतान को बनाया है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन शैतान आपको अकेला ले जाने के बाद आपके कानों में फूंकता है कि तुझे कोई प्यार नहीं करता है। और इसी समय में आपको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाता है और आप जो है उस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये तो जनरेशन हम चलता है, लेकिन एक आत्मा का परिपूर्णता के लोगों के जीवन में, एक वचन की गहराई में चलने वाला का जीवन में, एक प्रार्थना करने वाला जीवन में कभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं आ सकता। परमेश्वर ने एक बड़ा योजना है आपके जीवन में। परमेश्वर ने आपका जीवन में एक बड़ा योजना करके रखा है, लेकिन शैतान आपको अकेला बनाता है ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा नहीं होने देने के लिए और आपको नाश के लिए लेके जाता है। इसलिए मसीह जीवन में संगति बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब हम रोमियो 12 का 2 और 3 पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के लोगों के समान न मानो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर की संगति में रहने के बाद, उसके वचनों में बढ़ने के बाद तुम नए हो जाओगे और नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। वो चाल चलन पवित्र आत्मा का चाल चलन, वो चाल चलन परमेश्वर के संतान का चाल चलन, वो चाल चलन दूसरों के लिए गवाही बनने का चाल चलन परमेश्वर आपके जीवन में बनाना चाहता है। इसलिए संसार के समाज का सदस्य नहीं बनना है, हम परमेश्वर का संतान हैं। और हम परमेश्वर का संतान है तो हमें परमेश्वर का संतान का जैसा व्यवहार करना चाहिए।